हो गया? ठीक है, देखिए देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एओडी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? नॉर्मल एंड टेंजेंट, हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, नॉर्मल एंड टेंजेंट। आज हम लोग जो है इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट क्या है सर? सेकंड पार्ट है रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जो है ना किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है। चेंज मतलब होता है बढ़ना भी और घटना भी, समझे? जैसे जैसे सर, क्या सर? ऐसे ये देखिए, अगर आपसे हम बोले हम कि डी ऑफ डी एक्स, है ना, अगर ऊपर डालते हैं वाई, तो हम इसको पढ़ते हैं ऐसे, बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे हम लोग क्या पढ़ते हैं? डेरिवेटिव ऑफ वाई पढ़ते हैं ना, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो इसके हम फिजिक्स के लैंग्वेज में पढ़ेंगे, फिजिक्स लैंग्वेज में, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। वाई चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर इसका आंसर प्लस में आया तो हम बोलेंगे सर ये वाई जो है वो बढ़ रहा है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। और इसी का आंसर अगर डी वाई बाई डी एक्स जो है अगर नेगेटिव आता है, इसका आंसर नेगेटिव आता है, तो हम बोलेंगे कि वाई जो है ना डिक्रीज कर रहा है। बुझा क्या बोले? सो अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आता है कुछ चीज, तो बोलेंगे इंक्रीज कर रहा है, और अगर नेगेटिव आता है तो बोलेंगे डिक्रीज कर रहा है। समझ आया? क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन में कि आपको वाई जो है ना इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा मिले आपको कि वाई इंक्रीज कर रहा है, तो आप वाई को पॉजिटिव मान के चलिएगा। वाई क्या है? पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन में लिख के चले कि वाई डिक्रीज कर रहा है, समझा क्या बोले? सो वाई क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो आपको वाई को नेगेटिव लिख के चलना है आपको। ठीक है, यही कहा गया है कि रेट, इसका मतलब क्या, एक्स में वो चेंज हो रहा है। जैसे आप लोग इसको पढ़े ना डीबी अपॉन डी एक्स या डीबी अपॉन डी टी, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में पढ़े ना इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अलग बात, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ए बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। बुझाया? तो हम बोलेंगे अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है या आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो हम बोलेंगे भैया गाड़ी बढ़ रहा है। समझे क्या बोलना चाह रहा है? अगर आपका इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है? गाड़ी बढ़ रहा है। समझे? या उल्टा समझे, उल्टा, अगर भी पॉजिटिव है, भी क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो गाड़ी आगे बढ़ेगा। समझाया? अगर क्वेश्चन में ही आपका डी जो भी जो है ना नेगेटिव है, भी जो है नेगेटिव है, इसको भी वही बोलेंगे हम लोग, इसको भी वही बोलेंगे। अलग बात है कि ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, है ना। बट हमें यहाँ का क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि भी जो है ना नेगेटिव है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब जिसका आंसर आएगा वो माइनस ए आएगा। इसका मतलब क्या? गाड़ी धीरे धीरे कम हो रहा है, रुक रहा है। बुझा क्या बोले? सो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है ना। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग आज यही पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। ये जो भी है, ये जो वाई है, ये जो वाई है, ये सब क्या है? कोई क्वांटिटी है, वो कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है किसी के रिस्पेक्ट में। इसका यहाँ एक्स रिस्पेक्ट में है, यहाँ क्या है? टी के रिस्पेक्ट में है। तो हम लोग फाइनली ये पूरा पढ़ना है हम लोग इसमें। ठीक है, ठीक है। और समझने की कोशिश करते हैं रेट ऑफ चेंज को, है ना। मतलब हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं? हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी का चेंज कैसे हो रहा है? चेंज मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना। हम लोग भी इंसान में, हम लोग जिंदगी में क्या होता है? चेंज होता है। ये तो लोग बढ़ते हैं कि घटते हैं। एक जगह को बोलते हैं ना हम एक जैसा है, नहीं, कभी नहीं। ये तो इंसान बढ़ रहा है, ये तो घट रहा है। समझाया? जैसे आप क्या होगा ना कि वो चढ़ाई में चढ़ाई होता है, चढ़ते हैं ना, आप जाके चढ़ाई में गाड़ी रोक दीजिए, ये तो गाड़ी नीचे आएगा, गाड़ी रुकेगा नहीं वहां पे। वो लोग बोलते हैं कि ब्रेक मार, रोक दिए, ब्रेक छोड़ दिए आप, गाड़ी पीछे आ जाएगा। क्या घट रहा है? आप एक्सेशन लीजिए, गाड़ी आगे बढ़ जाएगा। मतलब एक जगह जो है कभी रुकता नहीं है। तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, या घट रहा है या तो बढ़ रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन लिखे, लिखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ a circle
पर सेकेंड with respect to WRT, with respect to its radius, its radius, its radius, its radius r, when r equal to 5 centimeter. ये देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं पहले, फिर आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले बताइए, क्वेश्चंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है ना। ये तो एरिया घट रहा है या तो बढ़ रहा है हमको नहीं पता, ये लिखा भी नहीं है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, ना इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है, पर इतना बढ़ा है कि वो चेंज हो रहा है। ठीक, कौन चेंज हो रहा है सर? एरिया है ना, एरिया। अच्छा, एरिया किसका है? सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल ध्यान दीजिए, है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर, है ना। ये एरिया भाई साहब जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? रेडियस, है ना। इसको हम लिखेंगे सर, एरिया जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब इसको लिखेंगे एरिया जो सर, एरिया जो है ना वो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब जो आपका ए था उसको आप क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ पाई क्या है? कांस्टेंट है, हाँ बाहर आ जाएगा। मतलब पाई जो है डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट नहीं लेगा। अंदर क्या फंसा? बचा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? पहले पावर का तो पहले 2 आएगा, फिर आर आके बैठ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब आपका आर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आर का डेरिवेटिव कितना होता है सर? अरे आर का डेरिवेटिव देखिए, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब आपका डायरेक्ट 1 आ गया फिर, है ना। तो 1 को हम नहीं लिखते हैं। बोलिए हाँ कि ना। ये आपका बंद हो गया। मतलब फाइनली देखा जाए कितना आ गया सर? पाई या 2 पाई आर, ये आ गया। मतलब सर डी ए अपॉन डी आर जो है वो कितना आ गया? 2 पाई आर। ठीक, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इक्वल टू ये। पर बोलता है कि जब रेडियस मेरा 5 था, चेंज होते क्या ना, सर्कल बढ़ रहा है, सर्कल ऐसे बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा गया जब रेडियस 5 हो रहा था तो बताइए कि उसका एरिया कितना चेंज हो गया। मतलब आपसे पूछा गया कि जब एरिया जो है ना, एरिया क्या हुआ जब मेरा आर जो है ना कितना हो गया? 5 हो गया। आर जब 5 पे पहुंच गया आर, तो बताइए क्या हो गया? तो हम क्या करेंगे? 2 पाई इंटू कितना? 5। आर की जगह पे 5 रख देंगे तो बोले कितना हो गया चीज? 10 पाई। ये आपका ये आंसर आ गया। पर सेकंड मतलब वो बढ़ रहा है ना। अरे टाइम के साथ ही को बढ़ता है ना, कितने टाइम में बढ़ जाएगा कोई? अरे टाइम लगता है कि जो बढ़ने घटने में। तो वहां लिखा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम रेडियस रिस्पेक्ट कर दिए। आपको बुझाया? कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeter per second. How fast is the surface area? How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter. What? हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। बहुत ही सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना। किसका क्यूब? वॉल्यूम का। तो हम पहले बोलते हैं कि वॉल्यूम को दिखाते हैं v से, है ना। उसका क्यूब दिया हुआ, कितना क्यूब दिया? अच्छा, चेंज दिया हुआ। बोलता है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज
इंक्रीज हो रहा है ना, एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप वॉल्यूम को, अगर आप बोलते हैं कि सर dv अपॉन dt, ध्यान दीजिए, dv अपॉन dt वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, पर सेकंड लिखा हुआ है, पर सेकंड क्या और चेंज हो रहा है, वो कितना दिया हुआ है सर, वो दिया हुआ है 9 क्यूबिक क्या चीज, क्यूब, हाँ क्यूबिक सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। जबकि हमको पता है कि सर वॉल्यूम ऑफ क्यू जो होता है वो कितना होता है, साइड का क्यूब, अगर हम साइड को x मानते हैं x क्यूब होता है, ये मानते हैं क्या आप लोग, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक। अच्छा, जबकि आपको दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टाइम इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। आपसे पूछ लिया गया है कि आप बता दीजिए इसका सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया को एस बोलते हैं, है ना, तो सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टाइम क्या होगा, ये पूछा गया है। कब, जब आपका साइड जो है ना बढ़ के 10 हो गया। ये समझिए बात को, ये भी आपको पता होना चाहिए पहली बात, ये दिया हुआ है ना, और ये आपको निकालना है। बोलता है सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा जब x इक्वल टू 10 होगा। जब आपका साइड जो है ना, साइड बढ़ते 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 10 हो गया, तो बताइए उस समय उसका सरफेस एरिया क्या रहा होगा, समझे क्या बोले सो। आइए पहले करते हैं, देखिए dv अपॉन dt हमको भी दिया हुआ है, तो हम अगर हम लोग निकालना चाहेंगे dv अपॉन dt निकालना चाहेंगे, अपना निकालना चाहेंगे हम, तो बोले कितना आएगा वहां से 3 कितना 3x², ये आएगा ना। अच्छा, v के रिस्पेक्ट में ध्यान दिए, ये रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में है, तो जब हम x करेंगे तो पहले कितना होगा 3x², अब फिर करेंगे x का कितना होगा dx अपॉन dt, बोले मानते बात को, यार डेरिवेशन में कैसे बात हो, हाँ ध्यान दिए फिर से, देखिए ये d का d हो गया, ये t का t हो गया, है ना। यहाँ पे v कितना है, v है x3, ठीक। हमको डेरिवेटिव करना है x3 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अच्छा, x कौन है, साइड है, x कौन है, साइड है, तो मान लीजिएगा लेट x बी साइड ऑफ क्या चीज, क्यूब का साइड x, ठीक। अच्छा, आइए डेरिवेटिव करते हैं, पहले कितना होगा सर, पहले पावर का 3x² होगा, ठीक। आप करेंगे x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना हो जाएगा सर dx अपॉन dt, हाँ कि ना। अच्छा, अभी dv अपॉन dt ये तो आप निकाले हैं, तो हम निकाले हैं, है ना। जबकि सरकार जो है इसका आंसर ऑलरेडी दे चुका है 9, तो 9 हो गया, ये आया समझ में, ये निकाले हम हैं और ये सरकार दिया हुआ चीज है। अब इससे काट दिए इसे 3 बार में, ठीक। यहाँ से देखा जाए तो ये 3 का 3 हो गया, और ये ऊंचा के नीचे आ गया x², तो इक्वल टू कितना बचा dx अपॉन dt आया, बोलिए हाँ कि ना। इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं कि सर dx अपॉन dt जो है, dx अपॉन dt वो कितना आ गया सर 3/x² आ गया, ये पहला चीज आ गया, जबकि हमको काम नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है, हमको चाहिए ds अपॉन dt चाहिए, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा देखिए, अब जो है, अब हमको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया, क्योंकि आपसे पूछा गया सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो सरफेस एरिया पर ढूंढिए कितना होता है, तो 6 साइड का स्क्वायर 6x², समझ में आया क्या बोले सो। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। आप करेंगे इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्यों करेंगे, क्योंकि आपसे इसका चेंज पूछा गया है, चेंज कैसे हो रहा है, तो हम निकालेंगे ds अपॉन क्या चीज dt, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कैसे हो रहा है, ठीक। बोले कितना होगा इसके 6 का 6, फिर कांस्टेंट है ये, कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट 6 कांस्टेंट ना, तो बाहर आ गया, ऑटोमेटिक बाहर आ गया। इसका करेंगे 2x इंटू x का क्या होगा dx अपॉन कितना dt, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा, ये कितना होगा सर, दिस इज 12x इंटू कितना हो गया dx अपॉन dt, ये क्या आ गया सर आपका, ये आ गया ds अपॉन dt आ गया, ठीक है। अच्छा, आपको पता है अभी तक, ये देखिए ध्यान दिए प्लीज, ये देखिए अगर हम ds अपॉन dt कहेंगे, ds अपॉन dt इक्वल टू 12x, अच्छा इंटू dx अपॉन dt हम निकाल के ऑलरेडी बैठ चुके हैं, कितना 3/x², तो 3/x², इस x से x कट गया, ठीक। फाइनली कितना बचा मेरे पास
ds अपॉन dt इक्वल टू क्या बचा बोलिए 12। ये कितना हो गया भारतीय 36 बचा ना, और नीचे कितना बचा x। पर आपको निकालना है, आपको यही चीज निकालना है, आपको निकालना है ds अपॉन dt निकालना है, पर कहां पे निकालना है जब x इक्वल टू 10 हो जाए। और समझ में क्या बोल रहे हो? फाइनली कितना होगा सर 36 अपॉन कितना 10, इसको डिवाइड करके कितना आएगा 3.6 है ना। अब इसका यूनिट क्या होगा? ये सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे कितना है टाइम है ना। मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है एरिया इसका क्यूब का। जैसे कॉपी कर लीजिए। साइंस में मतलब तुम नहीं, बीटेक किया लड़का। A stone is dropped. A stone is dropped into a quiet QUIT quiet lake, and wave moves move in a circles at speed of 4 centimeter per second full stop at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing। चलिए इसको बनाइए। एक और आसान क्वेश्चन ध्यान दिए। कहता है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक पत्थर जो है ना एक शांत पानी में फेंका गया है ना। क्या क्या क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन ए सर्कल। पानी में फेंकेगा पत्थर को तो पानी ऐसे बढ़ता दिखता है, बढ़ता है ऐसे से, देखिए बढ़ता है तो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आर बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। तो बोलता है कि सर्कल एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब आपका रेडियस जो है सर्कल का वो बढ़ रहा है ना। मतलब आपको क्या कहना है कि सर आपका ये जो है रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बढ़ रहा है कितना से 4 सेंटीमीटर से पर सेकेंड। पुलिस समझाया पहले। ये देखिए बोलता है कि अ सर्कल, बोलता है वेव मूव्स इन अ सर्कल, वेव जो है वो सर्कल में बढ़ रहा है एट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर एरिया होता, कॉमन सेंस, अगर कोई बच्चा को दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि सर ये एरिया है, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया अगर चेंज हो रहा होता तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था। समझाया? इसका मतलब सर ये एरिया नहीं है, तो सर एरिया के अलावा क्या हो सकता है? रेडियस बढ़ा मतलब एरिया बढ़ा। समझाया बुझाया? तो भैया ये रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। बुझाया है? अच्छा हम मानते हैं कि लेट, ये मान लीजिए पहले, लेट आर बी द रेडियस ऑफ किसका? ऑफ सर्कल, ये मान लीजिए। ठीक, हमको बोला गया है कि इसका जो है ना एरिया, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल ये भी लिख लिए पहले, एंड ए इज व्हाट? एरिया ऑफ सर्कल, ये भी लिख लीजिए आप। जबकि हमको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। हमसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया? कौन? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा बोलिए? कितना होगा? डी ए अपॉन कितना? डी ए अपॉन डी डी इक्वल टू कितना होगा? पाई कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए,
इंटू कितना होगा 2r इंटू कितना dr अपॉन dt, हाँ कि ना। अच्छा पाई का पाई छोड़ दीजिए और टू का टू छोड़ दीजिए, r का r छोड़ दीजिए और dr अपॉन dt जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 4। ये कितना होगा बोलिए, 4 दूनी 8, 8 पाई r। ठीक है, आपसे बोला गया है कि आप बता दीजिए कि एरिया ऑफ चेंजिंग ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा जब आपका r जो है ना कितना हो जाए 10 हो जाए। तो कितना हो जाए सर 8 इंटू पाई इंटू 10, तो फाइनली कितना हो गया 80 पाई। अच्छा 80 पाई क्या चीज, हाँ सेंट, इसका ए का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का हो गया टी, तो आप बोलेंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेकेंड मतलब एस, बुझाया, टाइम का सेकेंड। कॉपी कर लीजिए। ऑफ चेंज से है ना, रेट ऑफ चेंज से आपको 10 क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, रेट ऑफ चेंज से 10 क्वेश्चन आपको कल सॉल्व करके लाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी हो सकता है, चाहे आरएस से ले लीजिए, चाहे एनसीईआरटी से ले लीजिए और चाहे आपका आरडी से ले लीजिए, आपको 10 क्वेश्चन ही दे रहे हैं आपको हम सॉल्व करने के लिए रेट ऑफ चेंज से। ठीक है, पहले चेक करेंगे उसके बाद पढ़ाएंगे हम, पहले बोल दिए हम, अगर अदरवाइज नहीं बनेगा तो मत आइएगा। और हाँ क्वेश्चन मान लिया किसी बच्चे को क्वेश्चन, गरीब बच्चा होगा मेरे जैसा, क्वेश्चन नहीं मिला, अरे होता है क्वेश्चन नहीं मिला, इसी को तुम छाप लेना भाई, कम से कम 3 बार छापो 9 क्वेश्चन से बन गया, एक क्वेश्चन और छाप लेना बढ़ा के 10 हो गया, और क्या चाहिए बोलो। ठीक है, जाइए।